Hello students, welcome back to our YouTube channel Manchitra Coaching Academy. Today we will going to start exercise 5.1. In my previous video I told you what is a continuous function and how to prove a function continuous at a given point. I told you example that when the function has only one value at a given point, then how we prove, and I have given you also example that when a function has two or more values at same point, at that time what formula we have to use. I hope you have done that example. Now let us start exercise 5.1. See, first question, prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. तो ऐसा ही बिल्कुल सेम एग्जांपल मैंने लिया था पिछली वीडियो में, आप उसको देख करके ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको फिर भी करा देता हूँ यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तीनों पॉइंट पे हमें सेपरेटली इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 2 मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, बिकॉज क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 सेम मैनर में प्रोसीड करना है, तो मैं इसको आपका एक पार्ट सॉल्व करा देता हूँ कैसे हम इसको करेंगे। उसके हेल्प से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, तो फिर फर्स्ट के बाद हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं फर्स्ट का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ पहले कि भाई हमारे पास fx क्या है, तो आप लिखिए गिवन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब आप लिखिए एट x इक्वल टू 0, कि भाई 0 जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो f0 ये हो जाएगा आपका -3। ठीक, उसके बाद हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन का हम लिमिट लेंगे, तो भाई क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू तो 5x माइनस 3 है यहाँ पे, आप इसको पुट करिए, ये तो -3 आएगा, है ना। तो आपको पता लगे हमें दो वैल्यूज निकाली है, क्योंकि ये यही फॉर्मूला है हमारा कि हमें क्या चेक करना होता है कि एफ ए हमारा जो है 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx आ रहा है, यहाँ पे a0 है, तो ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ रही है तो हम क्या बोलेंगे, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, है ना। और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस एट -3 का मतलब कि जब इस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो -3 पे आप उसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर पाओगे, आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी -3 पॉइंट पे। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी तरीके से एट -3 पे आपको प्रूव करना है, सेम मैनर, 2 स्टेप लगेंगे यही वाले, 5 पे भी यही स्टेप लगाने हैं, क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड में भी एक फंक्शन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन थर्ड देखिए मैंने क्यों लिखा है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, ए बी सी तीनों सेम है, सेम तरीके से होंगे, तो इसलिए मैंने ए लिख लिया है, मैं आपको ए सॉल्व करवाता हूँ, और डी थोड़ा डिफरेंट है, मॉड्यूलस है, इसलिए ये भी मैंने लिखा है, ये भी मैं करवाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे जहां पे हमें पॉइंट ही गिवन नहीं है, क्योंकि हमने तो ये सीखा है ना कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक फंक्शन को हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जहां पे पॉइंट गिवन नहीं है आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 3, लेट सी बी एनी पॉइंट, हम ए पार्ट कर रहे हैं, लेट सी बी एनी पॉइंट, कि भाई सी कोई हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट की जगह आप लिख लीजिए सी इज एनी इंटीजर या रियल नंबर, रियल नंबर विल बी द राइट वर्ड, लेट सी बी एनी रियल नंबर। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 5, यहाँ पे आप c पुट कर दीजिए, when x इक्वल टू c, तो एफ सी इज इक्वल टू c माइनस 5। अब आप लिमिट निकाल दीजिए, तो लिमिट पे देखिए क्या आएगा, आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये तो वही आने वाला है c माइनस 5, तो क्या देखा हमने, तो therefore x इक्वल टू सॉरी क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, बस ध्यान रखिए। ठीक, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ अब देखिए इसका डी पार्ट की बात करते हैं। डी में क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है, तो पहले मॉड्यूलस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है, याद रखिएगा कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए डी पार्ट के लिए आप देखिए गिवन एफ एक्स क्या है हमारे पास, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी मॉड्यूलस क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है कि भाई ये x माइनस 5 है, तो आप क्या करिए x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू लीजिए 5, तो ये फंक्शन 5 पे डिफाइंड होगा। 5 पे कैसे डिफाइंड होगा कि भाई अगर x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो ये नेगेटिव में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन में बड़ा हुआ है कि भाई मॉडुलस x का डेफिनेशन यही कहता है कि किस पॉइंट पे अगर छोटा होगा तो वो नेगेटिव में ओपन होगा, और अगर उस पॉइंट से वो बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, ग्रेटर या
इक्वल टू होगा तो ये पॉजिटिव में ओपन होगा। गॉट इट? तो देखिए ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया 5 पे, तो इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस हम 5 पे ही चेक कर लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे, तो आप लिखिए व्हेन x इक्वल टू 5, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी क्योंकि इक्वल टू इसमें लगा है। यहाँ पे आप 5 पुट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट नीचे कर लेते हैं, इसको हम 5 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 पे हम लेंगे fx का। तो देखिए टेंस टू 5 है यहाँ पे और फंक्शन भी 5 पे डिफाइंड है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यस इसमें हमें LHL RHL करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल में समझाया था। तो यहाँ पे हम LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस का मतलब 5 से छोटा, तो फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला, माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पता है कि क्या करना है, हमें पुट करना है x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा लिमिट h टेंस टू 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस एच माइनस 5 हो जाएगा। तो आप देखिए 0 वैल्यू निकल जाएगी इसकी, है ना। उसके बाद RHL करेंगे, तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस फंक्शन, तो 5 प्लस का मतलब 5 से ग्रेटर पे फंक्शन ये वाला है, तो x माइनस 5 लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे पुट कीजिए भाई x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, तो लिमिट आ जाएगा h टेंस टू 0 और ये 5 प्लस एच माइनस 5, तो देखिए कैंसिल हो गई, ये भी 0 आ रहा है। अब स्टेटमेंट आपको लिखना है, आंसर स्टेटमेंट क्या, कि देयरफॉर व्हाट वी हैव सीन f 5 इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी मैनर में करना है, वहां पे भी एक आपको पॉइंट गिवन है और फंक्शन की एक वैल्यू गिवन है, तो आप इसको भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया है, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस एट दिस कंटिन्यूअस एट 0, ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, 1 पे और 2 पे। अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आपको इसको मेन चीज क्वेश्चन में क्या समझना है कि फंक्शन डिफाइंड कौन से पॉइंट पे है। देखिए फंक्शन डिफाइंड है 1 पे, है ना, और हमें चेक करना है 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। तो कैसे हम करेंगे आप समझिएगा ध्यान से इसका सॉल्यूशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 के लिए, तो आपको लिखना है एट x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या होगा, पता लग रहा है कि नहीं। तो 0 कहाँ लाई करेगा, लेस देन में करेगा, लेस देन 1, तो यानी कि फंक्शन x है। आप इसमें 0 पुट कर दीजिए, 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 fx। अब देखिए भाई क्या इसमें LHL RHL निकालेंगे हम, LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि टेंस टू 0 का मतलब क्या होगा, 0 से स्मॉलर या 0 से ग्रेटर, बट 0 से ग्रेटर होगा तो भी तो 1 से ही छोटा होगा, बात समझ रहे हैं। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, लेस देन 1, इसलिए हम LHL RHL नहीं करेंगे। LHL RHL वहां करते हैं जहाँ कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फंक्शन ले। अभी यहाँ पे 0 है टेंस टू, और 0 जो है वो क्लियरली यहाँ पे लाई कर रहा है टेंस टू में। 0 से छोटा होने पर भी वो इसी में आएगा, 0 से बड़ा होने पर भी वो इसी में आएगा। ये बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, 0 से छोटा होने पर भी फंक्शन यही वाला है, 0 से बड़ा होने पर भी फंक्शन यही वाला है। तो इसलिए नो नीड ऑफ LHL एंड RHL, बस आप फंक्शन की वैल्यू यही वाली यूज करिए x, और ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि भाई f0 जो है वो लिमिट x टेंस टू 0 fx के लिए आ रहा है। क्लियर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे काम खत्म। अब बात करते हैं 1 की। देखिए 1 पे कैसे होगा, एट x इक्वल टू 1, भाई इक्वल टू 1 है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, fx इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन इक्वल टू ये वाला डिफाइंड है ऊपर, तो ये x ही आएगा। यहाँ पे आप 1 डालिए तो ये 1 हो गया। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 fx। अब बताइए कौन सा फंक्शन लूं भाई, टेंस टू 1, ये वाला ये वाला। तो आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि फंक्शन कौन सा लूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि टेंस टू 1 का मतलब है लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल केसेस आ रहे हैं, दोनों ही, यानी कि लेस देन 1 में ये वाला है और ग्रेटर में ये वाला है, तो कौन सा लूं। तो ऐसी कंडीशन में LHL RHL लगेगा। भाई ये कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसलिए हमने LHL कर लिया, जिससे कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस,
अब क्लियर हो गया ना कि 1 माइनस मतलब कि 1 से छोटा जब है फंक्शन, तो फंक्शन 1 से छोटा ये वाला x ले लीजिए यहाँ पे। ठीक, आप इसको पुट करिए कि x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो लिमिट हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा 1 माइनस एच। अब h की जगह 0 पुट करिए। ठीक, तो ये 1 आ गया। अंडरस्टूड। नाउ RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और अब 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा फंक्शन ये वाला है, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए। अब यहाँ तो हमें कोई स्टेप लिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज x ही नहीं है, इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो देयरफॉर हमने क्या देखा, fx इज इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL। ये डेफिनेशन थी हमारी, तीनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है दोबारा कि भाई इस वाले में हमने LHL RHL किया, यहाँ पे नहीं किया। तो उसका सिंपल सा लॉजिक आप याद कर लीजिए कि जिस पॉइंट पे हम फंक्शन निकाल रहे हैं, जैसे 1 पॉइंट पे हम फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हैं और फंक्शन भी 1 पे डिफाइंड है, तो मस्ट है, जरूरत हो जाती है कि LHL RHL करना ही पड़ेगा। मस्ट हो जाता है ये कि हमें इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है और उसी पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो LHL RHL करना पड़ेगा। इसमें हमने क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई 0 पे हमें लिमिट निकालना है बट फंक्शन 1 पे डिफाइंड है, तो इसमें LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि 2 पे हम कैसे करेंगे। 2 पे बिल्कुल 0 की तरह प्रोसीड करेंगे। 2 में क्या होगा, देखिए कि भाई एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन क्या है हमारे पास, अब देखिए पता है कि 2 ग्रेटर देन 1 में तो लाई करेगा, तो ये वाला 5। अब यहाँ पे आप 2 डालेंगे तो पुट तो होगा नहीं, 5 ही आएगा। फिर अगेन लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 2 fx। अब देखिए फिर से कि भाई टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि 2 से ग्रेटर या 2 से स्मॉलर। अब 2 से स्मॉलर का मतलब ये नहीं है कि भाई 0 1 0 नहीं, 2 के जस्ट नजदीक में होगा, मतलब 1.9 1.8 इस तरीके से स्मॉलर होगा 2 से, तो वो तो 1 से ग्रेटर ही है ना। 1.8 1.9 तो 1 से ग्रेटर ही है, मतलब 2 के दोनों ही केसेस में, लेस देन में भी और ग्रेटर देन में भी यही वाली फंक्शन लाई कर रहा है, समझ रहे हैं। तो नो नीड ऑफ LHL RHL। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 5 पुट कर दीजिए, तो 5 ही आएगा इसका आंसर। तो हमने क्या देखा कि f2 जो है वो लिमिट x टेंस टू 2 fx के इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने 0 पे 1 पे 2 पे तीनों में चेक कर लिया। 1 पे हमें LHL RHL निकालना पड़ा, 0 पे और 2 पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे LHL RHL लगाया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और 6 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर पाएंगे। तो मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन 6 करवाता हूँ इस एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज 5.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की जो हेडिंग है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। इसके बाद जो क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 11 12 तक यही हेडिंग में क्वेश्चन है सारे। तो मैं आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगा कि कैसे इसको करना है, उसके बाद आप इजीली 7 8 आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेन चीज है आपको जो नोट करना है, ठीक है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये वर्ड ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या भाई, कि हमारे को इस फंक्शन को चेक करना है कि जो एक नंबर लाइन हमारे पास होती है, कि भाई ये अगर हमारे पास नंबर लाइन है ना, -∞ टू इन्फिनिटी सारे नंबर आगे, तो इस सारे नंबर लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट है क्या भाई डिसकंटिन्यूअस हो, ये हमें चेक करना है। तो देखिएगा मेथड क्या है, किस तरीके से करते हैं आप देखिए। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, लेट C be any रियल नंबर। C कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो 2 पे है, तो आप क्या करिए कि एक पॉइंट यहाँ पे 2 बना लीजिए। ये आपको रफ में करना है, ये जो नंबर लाइन बनाया है रफ में करना है। अब हमें ये पूरी नंबर लाइन पे चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या कौन से पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो हमने जो C नंबर मान लिया सबसे पहले कि ये C हमने कोई रियल नंबर मान लिया। अब क्या हो सकता है कि C की वैल्यू डिपेंड कर सकती है कि भाई C 2 से छोटा भी हो सकता है, C 2 के से ग्रेटर भी हो सकता है और C 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ से 3 केसेस निकल के आते हैं हमारे पास। 3 केसेस में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे।
सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1 कि भाई व्हेन c इज लेस देन 2। ठीक है, हमने इससे छोटे को मान लिया, मतलब हमारा जो c है वो नंबर लाइन के इस तरफ लाई कर रहा है। इस पॉइंट से हम c पे चेक कर लेंगे तो ये मतलब हो जाएगा कि हमने 2 के लेफ्ट में सारा चेक कर लिया। 2 के लेफ्ट में हर जगह हर पॉइंट पे चेक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फंक्शन क्या होगा बताइए, लेस देन 2 पे फंक्शन, क्योंकि c की वैल्यू 2 से छोटी मान रहे हैं तो यानी फंक्शन पे लाई करेगा 2x + 3 से। यहाँ पे आपको c पुट करना है, ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि c कोई नंबर है, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, 2c + 3 आ गया। फिर आप इसका लिमिट निकाल दीजिए c पे, तो फिर बताइए क्या होगा, LHL आंसर करेंगे, यही होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई c क्या है, c लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 पे फंक्शन ये वाला है, तो इसलिए हम सीधा का सीधा फंक्शन नोट कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो ये 2c + 3 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि देयरफॉर fc की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c fx के इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और c लेस देन 2। समझ में आ गई बात कि भाई जब भी x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो हमेशा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब हमने 2 के लेफ्ट में सारा चेक कर लिया कि 2 के लेफ्ट में एक कोई भी हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ अब करते हैं केस 2। तो देखिए केस 2 में क्या हो सकता है कि भाई व्हेन c इज ग्रेटर देन 2, c ग्रेटर देन 2 हो सकता है, मतलब c की वैल्यू कहीं पे भी राइट में 2 के कहीं पे भी लाई कर सकती है। तो बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करिए कि भाई फंक्शन क्या होगा, 2 से ग्रेटर में 2x - 3 है, यहाँ पे c डालिए, अब लिमिट निकालिए। देखिए लिमिट फिर से वैसे ही आएगा क्योंकि भाई हमें पता है c ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 पे ये लाई कर रहा है, 2x - 3, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2c - 3। तो आप स्टेटमेंट लिखिए भाई fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट c ग्रेटर देन 2। मतलब c ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया कि फंक्शन जब भी हमारा 2 से ग्रेटर होगा, x की वैल्यू जब भी 2 से ग्रेटर रहेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा दोबारा से, कि कहीं पे भी कोई पॉइंट हमें नहीं मिला जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक, अब बात करते हैं 2 की, कि जब c की वैल्यू 2 होगी, केस 3 लास्ट केस, ऐसा हो सकता है कि वेन c इज इक्वल टू 2 ही हो जाए, है ना। तो यही वाला पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट पे तो देखिए पूरी नंबर लाइन कवर हो गई हमारी, है ना, ऑल पॉइंट्स कवर हो गए। तो वेन c इज इक्वल टू 2, तो फंक्शन क्या है बताइए, ये वाला 2x + 3 है, यहाँ पे आप 2 डालेंगे तो ये आपको देगा 7, है ना। ठीक, अब हम इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx। तो देखिए अब मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि भाई 2 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं और फंक्शन भी 2 पे डिफाइंड है, तो यस LHL RHL लिमिट के लिए बस ये पॉइंट आप याद रख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब 2 माइनस का मतलब कि भाई फंक्शन 2 से छोटा, तो 2 से छोटे में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 - h, तो लिमिट हमारा h टेंड्स टू 0 होकर के 2 - h + 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 7 ही बन जाएगा। क्लियर, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx, 2 प्लस में फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला, देखिए क्लियरली पता लग रहा है। तो यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 होकर के 2 + h आ जाएगा -3, तो 4 - 3 इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी वैल्यू 7। तो क्या देखा हमने देखा कि भाई f2 की वैल्यू इक्वल है LHL के बट नॉट इक्वल RHL। तो क्या मतलब हुआ, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यानी कि ये फंक्शन केवल 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करिएगा। कोई डाउट आता है, कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में प्लीज बताइए, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये मेथड समझ में आया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।